इस वीडियो में हम आपको ये दिखाते हैं, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, चाहे किसी भी कंपनी का हो, अगर आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, तो आप उसको घर बैठे ही सिंपल एक बल्ब की मदद से अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने वॉशिंग मशीन में ये जो बिजली की बोर्ड में लगाते हैं प्लग वॉशिंग मशीन का, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इनके प्लग को हमको इस तरीके से खोल देने हैं वॉशिंग मशीन का। अब देखिए बल्ब कैसे आपका हेल्प कर सकता है। ये देखिए, ये है एक बल्ब होल्डर, उसको उस बिजली की बोर्ड पे लगाने हैं। ये देखिए, तो मैंने इस बल्ब होल्डर को लगा दिए हैं। स्विच ऑन करता हूँ। अगर हमारा बिजली का बोर्ड ठीक होगा तो ये बल्ब जलेंगे, अगर बिजली के बोर्ड खराब होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ये देखिए बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारे बिजली की बोर्ड ठीक है। इस बिजली की बोर्ड में कोई भी फॉल्ट नहीं है। आगे ये जो बल्ब है आपके और भी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहें। चलिए अब हम आपको वॉशिंग मशीन चेक करने का तरीका दिखाते हैं। तो फिर ये देखिए, इसके बाद हम इस वॉशिंग मशीन के जो प्लग वाले वायर होते हैं उनको बिल्कुल ध्यान से बारीकी से देखते हुए चलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वायर कहीं से कट गया हो या फिर शॉर्ट वगैरह हो जाए, तो हमारे वॉशिंग मशीन में पावर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से हमारे वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो इस तरीके से केबल वायर को अच्छे से देख लें। अगर आपने चेक कर लिया केबल में कोई भी फॉल्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है देखने से, अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे वाले कवर को खोलने हैं। तो इसकी स्क्रू को मैंने निकाल दिए हैं ताकि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबा ना हो। आप भी पेचकस की मदद से खोल सकते हो। खोलने के बाद पीछे वाले कवर इस तरीके से खींचकर बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इस वॉशिंग मशीन के अंदर कई सारे वायर्स हैं। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर के वायर वगैरह जल जाए, टूट जाए या फिर चूहे वगैरह काट दे, जिसके कारण से हमारी वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से चेक करो। कोई तार अगर कटे हैं तो उसको साइज से साइज और कलर को मिलाकर आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अगर आपको यहाँ नीचे में कोई भी तार कटा हुआ नहीं दिखता है तो आपको आना है इस ड्रेन वाले पार्ट के पास। इसमें बंधा होता है रस्सी, उस रस्सी को खोल देने हैं। ये देखिए, तो मैं इस रस्सी को खोल रहा हूँ। ये देखिए, अब रस्सी को खोलने के बाद ये होगा कि आप अपने वॉशिंग मशीन के ऊपर वाले पार्ट को खोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आपने वायर को चेक कर लिया कोई भी तार कटा हुआ नहीं दिख रहा है, जला हुआ नहीं दिख रहा, तो ये तार जो है ऊपर में भी होते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से अंदर ऊपर के साइड गए हैं। तो अब आप अपने वॉशिंग मशीन की ये वाले पार्ट को खोलेंगे। तो यहाँ भी पैच लगे होते हैं, उसको खोल लेने हैं। तो चलिए मैं फटाफट इनके स्क्रू को खोल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फिर ये देखिए, इसके ऊपर वाले पार्ट को हमको हटा देने हैं। यहाँ पर मैं इस पार्ट को भी इस तरीके से थोड़े से उठा लेता हूँ। अब हमको इस पार्ट को खोलने होंगे। तो ये देखिए, ये पार्ट इजी नहीं खुलता है, तो उसको थोड़े साइड से इस तरीके से हम ठोकते हैं तो ये लॉक से फ्री हो जाता है। उसके बाद आप अपने वॉशिंग मशीन की ऊपर वाले पार्ट को खोल पाएंगे। ये देखिए, अब इस तरीके से खोलने के बाद आप अपने वॉशिंग मशीन में चेक कर लो, कोई तार यहाँ पर जले होंगे, कटे होंगे, जिसके कारण से आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आप इजी चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ ऊपर में भी कोई भी तार जला हुआ, कटा हुआ नहीं दिखता है, तो अब क्या करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये बल्ब होल्डर कैसे आपका मदद कर सकता है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो फिर हम फिर से आ जाते हैं इस वॉशिंग मशीन के नीचे के साइड। अगर हमने चेक कर लिया कि वायर वगैरह कहीं से नहीं जले हैं और नहीं कटे हैं, फिर भी नहीं चल रहा, तो ऐसा होता है कि ये जो केबल वायर है, ये केबल वायर ही खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारी वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो अब आपको इस केबल वायर में, ये देखिए, इस केबल वायर को यहाँ से चेक करना है। ये देख पा रहे हो, ये इस केबल वायर में 3 वायर लगे हैं, जिसमें से एक ही ग्रीन वाले वायर है,
ये देखिए, और ये रेड कलर के और ये ब्लैक कलर के वायर है। तो हमको यहाँ से इस ग्रीन वाले वायर को छोड़ देने हैं, नहीं काटने हैं। हमको सिंपल ग्रीन वायर को छोड़कर जो दो वायर हैं रेड और ब्लैक, उसको काट देने हैं, अलग करने हैं। चलिए मैं यहाँ पर काट लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो फिर ये देखिए, हम इस केबल वायर के ब्लैक वायर और रेड वायर को काट दिए हैं, और जो ग्रीन कलर के वायर हैं अर्थिंग वाले, उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है और सामने से थोड़े थोड़े छील दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे वॉशिंग मशीन में सिर्फ ये केबल वायर खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे पूरे वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर हम ये जो बल्ब होल्डर लिए हैं इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो बल्ब होल्डर के एक एक वायर है देखिए, और मैंने इसके एक एक वायर जो छीले हैं उसके साथ जोड़ देता हूँ। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इस बल्ब होल्डर के वायर को इस केबल वायर के एक एक वायर के साथ जोड़ दिया है। अब मैं इसमें कुछ टेम्पररी टैप लगा लेता हूँ, ताकि ये जो वायर है आपस में जुड़े नहीं और शॉर्ट वगैरह ना हो। तो फिर यहाँ पर देखिए, मैंने इसके वायर में कुछ टैपिंग कर लिए हैं, ताकि वायर आपस में जुड़े नहीं और शॉर्ट वगैरह ना हो। अब हम इस केबल को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर केबल खराब होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, और केबल ठीक होगा तो बल्ब जलेगा। ऐसे आप अपने वॉशिंग मशीन में पहचान कर सकते हो। जब आपने चेक किया कि आपके वॉशिंग मशीन में कोई भी तार नहीं कटे हैं ऊपर या नीचे, तो ये केबल खराब हो सकता है। या फिर ज़्यादातर चांस होता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर कोई नहीं तार कटे हो, जिसको आप सिंपल कलर से कलर और साइज को मिलाकर जोड़ सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक्सटेंशन बोर्ड। तो फिर देखिए, हमने यहाँ से एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है। अब हम इस वॉशिंग मशीन की प्लग वायर को इस बिजली की बोर्ड में लगाएंगे, और इसके स्विच को ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारे ये जो केबल वायर है वो ख़राब तो नहीं है। इसका हम पता लगा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ एक बल्ब की मदद से। ये देखिए, स्विच ऑन करता हूँ, लाइट जल रहा है तो केबल वायर ठीक होगा। अगर लाइट नहीं जलेगा तो ये केबल वायर ख़राब है। आप इसकी पहचान खुद से कर सकते हैं, एक बिना किसी टेक्नीशियन हेल्प के। ज़्यादातर केस में ये केबल वायर ख़राब हो जाते हैं, तो आप उसे इजीली एक नया केबल वायर खरीद कर आप इसमें सिंपली चेंज कर सकते हो। ये देखिए, जो सिंपल दो वायर आपने उस पुराने वाले केबल के काटे हैं, वही केबल वायर के साथ आपको नए वाले केबल के वायरिंग करने होंगे। इस तरीके से आप इजी अपने घर बैठे ही खुद से अपने वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। सिर्फ एक बल्ब मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।